एक अहम खबर बताते हुए फिर से डिबेट पर वापसी कर रहा हूं। टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल पर राहुल गांधी का जवाब, सरकार के पास पैसे की कमी पर राहुल का अटैक। पेट्रोल डीजल से कमा रहे हैं, वो किसे दे रहे हैं? क्या सिर्फ किसान मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं है? जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, इस वक्त में अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में एमएसपी दिलाना मुश्किल है, कंपनसेशन दिलाना मुश्किल है। इस पर आपकी क्या राय है? पैसा किसके पास नहीं है? पैसा किसानों के पास नहीं है। सरकार के पास क्यों नहीं है पैसा? मतलब लाखों करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से ले रहे हैं, क्या वो मतलब आपको मिल रहा है? क्या आपको तो नहीं मिल रहा, किसानों को तो नहीं मिल रहा, तो कहां जा रहा है वो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब भी गरीबों की बात उठती है, किसानों की, मजदूरों की, तो आप कहते हो पैसा नहीं है। और जब आपके मतलब 3-4 क्रोनी कैपिटलिस्ट, पूंजीपति फ्रेंड्स, मित्रों की बात उठती है, तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कई लोगों के मन का सवाल है जो वो सामने रख रहे हैं, लेकिन आइए सच्चाई भी देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल में सरकार के पास पैसा कितना आता है और ये इकोनॉमी का साइज अभी कितना है, कितना उसके पास, उसकी जेब में पैसा कितना होता है। और अगर एमएसपी पे सबको गारंटी देने के बाद पूरी फसल खरीदना शुरू कर दिया गया तो क्या होने वाला है? केंद्र की सालाना कमाई पर निगाह डालिए। 23 फसलें एमएसपी पर अभी हैं। केंद्र की सालाना कमाई है करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए। सभी फसलों को एमएसपी पर अगर खरीदना शुरू कर दिया गया तो 17 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। उतनी तो आमदनी नहीं है, तो यह कैसे मुमकिन होगा? एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाना संभव नहीं है। सरकार ने मांगे मान ली तो देश दिवालिया होगा। केंद्र को बजट 3 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और फिर क्या होगा? मजबूरन टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो पैसे आएंगे, आमदनी बढ़ेगी। देश में 85% छोटे किसान हैं, सीमांत किसान, मझोले किसान। मतलब वो किसान केवल बेचने थोड़ी जाएंगे, खुद खरीदने भी तो जाएंगे। खरीदार की हैसियत से उनको दूसरी चीजें भी तो चाहिए। वो खरीदार बनकर जब मार्केट में पहुंचेंगे तो उनको भी तो महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। फिर क्या उनको मिला हुआ फायदा रह जाएगा और बतौर उपभोक्ता किसानों पर ही बोझ नहीं पड़ जाएगा क्या? और अगर यह प्रैक्टिकल है, अगर ये इस वक्त की का व्यवहारिक सच है, तो ये बात क्या ऑपोजिशन को भी समझना नहीं चाहिए? या एक मुद्दा मिला हुआ है, जनता का सेंटीमेंट है, एक मोमेंटम बना हुआ है, तो क्यों ना इसी में सियासत कर ली जाए? क्या ये ठीक रहेगा? मुकेश शर्मा जी, यथार्थ तो ये है, आमदनी सरकार की ये है। अब देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पैसा आ रहा है पेट्रोल डीजल से, ठीक है, लेकिन क्या सब कुछ एमएसपी पर गारंटी देकर खरीदने की हालत कभी भी सरकारों की हो सकती है? आ रहा हूं पूना वाला साहब, आता हूं आपके पास। दिनेश जी जी सर। मुझे नहीं पता आप आटा कभी खरीदने जाते हैं नहीं जाते अपने घर? खूब सर, खूब। आइए मैं दिखाता भी हूं कि मैं क्या क्या करता हूं सर। जी हाँ, अगर जाते हैं तो अभी जो जादौन जी ने सवाल उठाया है, ये 1400 रुपए का आटा, 1400 रुपए का गेहूं जो है, ये आटे के रूप में जब तब्दील होता है तो 250 रुपए बिकता है। ये जो बीच का 1400 रुपए कौन खा रहा है? इसका हिसाब कोई दे सकता है? किसी के पास इसका हिसाब नहीं है। एमएसपी में जवाब है सर इसका? दे रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। इसका जवाब एमएसपी में है क्या सर? ये बीच में कौन खा रहा है, इसका जवाब एमएसपी में छुपा हुआ है क्या? आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं सर, आप ही से पूछ रहा हूं। मैंने एडजॉइंडर दिया है सर, मैंने एक सप्लीमेंट्री, एक पूरक सवाल दिया है, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। जो ये बीच का 1400 रुपए का गैप, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, मैं किसान की बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, ये 1400 रुपए का जो गैप है, इस गैप को कौन खा रहा है? क्या उपभोक्ता को मिल रहा है 1400 रुपए में? क्या मुकेश शर्मा को, दिनेश गौतम जी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसान मर रहा है, उपभोक्ता मर रहा है, और जो बीच में दलाल हैं, बीच में जिनको व्यापारी कहा जा रहा है, वो तबीयत से माल कमा रहे हैं। और जो एक काले कृषि कानून थे, ये
कुछ घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए इसीलिए लाए गए थे, जिसका किसान ने वाजिब विरोध किया है। अब आइए आप एमएसपी पर, पेट्रोल डीजल का जो भाव आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आज कच्चे तेल के दाम कितने गिरे हैं? आपके पास आंकड़े सबसे ज्यादा होते हैं देश के अंदर, आपके चैनल के पास, वो भी आपको जानकारी होगी। मुकेश शर्मा जी, पेट्रोल डीजल के दाम आपसे एक सवाल और मैं समझना चाहता हूं कि आंदोलन को लेकर आपका रवैया क्या रहा है, ये देश ने देखा है सर। बाबा रामदेव को सलवार पहनकर आप लोगों से बचकर भागना पड़ा था। नहीं सर, एक सेकंड, तो मतलब अगर सब कुछ संघर्ष से, सब कुछ सड़कों से अगर डिक्टेट होने लगेगा, नहीं सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैं एक बात जानना चाहता हूं। यही वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का आंदोलन है, ये पीछे से हटने ही नहीं दे रहे हैं उनको, यही तो बात है ना। ये कैसे तय होगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।